विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार की खोली पोल। दलालों से भर चुका है विभाग, भ्रष्ट हो चुके हैं अधिकारी, करेंगे इसकी सफाया, लिखेंगे नई कहानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। मैंने जो बातें कही, ये बातें मैं नहीं दोस्तों कह रहा हूं, यह कहना है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। दरअसल दोस्तों देखेंगे कि जिस एनडीए सरकार के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार के इस सरकार को सुशासन की सरकार कही जाती, बीते चुनाव की बातें कह दी जाए, विधानसभा के चुनाव में आखिर आमजनों के बीच यही विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ अन्य एनडीए के नेता कहा करते थे कि यह सुशासन की सरकार एक बार फिर से 2025 से 30 होनी चाहिए। आखिर चुनाव बीत गया, आम जनताओं की ओर से अपार बहुमत प्रदान किया गया, लेकिन जब वक्त आया तब जाकर आखिर खुला दृश्य सामने आया तो स्पष्ट हो चुका कि यह सुशासन की सरकार नहीं, इसके विभाग तो दलालों से भर चुके हैं। दोस्तों ये कहना है विजय कुमार सिन्हा का, जिन्होंने आखिर नीतीश सरकार की सुशासन की सरकार पर बड़ा सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको चर्चा करते हैं कि विजय कुमार सिन्हा के द्वारा अपने ही एनडीए की सरकार यानी नीतीश सरकार के ऊपर कड़ा सवाल उठाते हुए पूरी तरह पोल खोलकर रख दिया है। दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विजय कुमार सिन्हा पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं नीतीश सरकार से। उन्होंने आज यानी सोमवार 5 जनवरी 2026 को भागलपुर में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम में आखिर नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख डाली। दरअसल दोस्तों उन्होंने जमीनों और भूमि को विवाद रहित करने के लिए, जमीन संबंधी स्पॉट समाधान के लिए भागलपुर के टाउन हॉल में एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। भारी संख्या में आम जनताओं की भीड़ जुटी थी, एक से बढ़कर एक समस्या लेकर आए थे और जब तमाम समस्याओं को उन्होंने देखा, एक एक कर समस्याओं को पढ़ी, आवेदनों पर अपना नज़र को गड़ाया, तब स्पष्ट हुआ विजय सिन्हा को कि आखिर यह सुशासन की सरकार नहीं, यह भूमि और सुधार विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तो दलालों से भर चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दोस्तों कह दिया, उन्हें मुंह खोलकर बोलना पड़ा कि यह विभाग ही आखिर ऐसा है जो दलालों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि दलालों का कब्जा हो चुका है इस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऊपर। अब जरा दोस्त तो यहाँ पर देख लिया जाए, जिस सरकार के लिए 20 वर्षों से कहा जा रहा था कि यह सुशासन की सरकार है, विपक्ष की ओर से जब सवाल किए जाते थे कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, नीतीश सरकार में पदाधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, आम जनता के एक भी काम बिना पैसा का नहीं होता, तब जाकर विपक्ष की बातों को आखिर खुले रूप से एक प्रतिक्रिया मानकर दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन वही सरकार एक मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा भागलपुर में जो खुलेआम किया गया है, उसने आखिर जग जाहिर करके यह दिखा दिया कि नीतीश सरकार में भूमि सुधार का यह मामला सुधरता नहीं बल्कि और भी बिगड़ता जा रहा है। इसे बिगाड़ने के लिए दलालों की भूमिका निभाई जा रही और स्पष्ट रूप से विजय सिन्हा ने कह दिया है कि दलालों का जो जमावड़ा हो चुका है, इसी के सफाया के लिए मैं कटिबद्ध हो चुका हूं। उन्होंने कह दिया कि मैं इसकी सफाया करके रहूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वो तो मान लिए इस कार्यक्रम में कि सिर्फ दलालों से ही नहीं बल्कि पदाधिकारी भी इस कदर भ्रष्ट हो चुके हैं कि आम जनता की भूमि संबंधी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, बल्कि उनके समस्या को और भी जटिल बना दिया जाता है। उन्होंने सीधे लहजों में ऐसा बयान दिया है जो कि पदाधिकारियों में हड़कंप मच गई है। दोस्तों उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा है कि जैसा मैं चाहूँगा यानी मेरे अनुसार ही काम करना होगा, अगर मेरे अनुसार काम नहीं करते हैं तो नौकरी छोड़ दे, नौकरी अगर करना है तो ईमानदारी पूर्वक करना होगा, लापरवाही से काम अब नहीं चलेगा। दरअसल दोस्तों उनका कहना था कि मेरे अनुरूप मैं जैसे चाहूँगा वैसे आप सभी को काम करना होगा।
उनका कहना ये था कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान। मैं चाहता हूँ एक भी गरीब व्यक्ति समस्या जो ज़मीन संबंधी हो उससे त्रस्त नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि भूमि के विवाद को और भी ना गहराया जाए बल्कि इसका समाधान किया जाए। दरअसल दोस्तों, उनके इस बयान से तो हड़कंप मच गया है, खास तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों में, क्योंकि लगातार ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप नए सिरे से और मेरे अनुरूप कार्यक्रम में सक्षम नहीं है, अपने दायित्व के निर्वहन में सक्षम नहीं है, तो आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले लीजिए, आप VRS ले लीजिए और घर बैठ जाइए। अगर नौकरी करते हैं तो मैं जैसे कहूँगा, मैं जैसा चाहूँगा उसी अनुरूप कार्य करना होगा। अब पूरी तरह कह दिया जाए एक्शन मोड में आखिर विजय कुमार सिन्हा आ गए, क्योंकि उनकी नज़रों के सामने अब झलक चुकी है कि सुशासन की यह सरकार में भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा तक पहुंच गई। सुशासन की इस सरकार में न जाने दलालों का यह जमावड़ा कितने हद तक बढ़ गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से अंत में एक गाने को भी गुनगुनाकर आम जनता के बीच यह संदेश दिया। गाने के बोल थे, छोड़ो कल की बात पुरानी, मिलकर हम सब लिखे नई कहानी। उन्होंने कह दिया कि जो पुरानी बातें हो गई जमीन संबंधी उसे भूल जाइए, वो पुरानी बातें हो गई। अब हम सभी मिलकर ऐसा काम करेंगे जो एक नई कहानी लिखेंगे। दरअसल अंत में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत एक नई कहानी लिखना चाहता हूँ और भूमि से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा कर एक नया इतिहास बनाना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन बातों से परिचित हो चुके हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत न जाने 20 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान भ्रष्टाचार कितने सीमाओं को पार कर गया और साथ ही साथ दलालों का जमावड़ा आखिर इस विभाग में इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने तो स्वीकार ही कर ली है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऊपर दलालों का ही कब्जा पूर्ण रूपेण हो चुका है। इस तरह से देखना है दोस्तों, आखिर एनडीए सरकार के एक मंत्री के द्वारा वही सुशासन की सरकार पर सवाल उठाना और उसकी पोल खोलना यह तो स्पष्ट करता है कि 20 वर्षों से जो सुशासन की सरकार वाली बातें कही गई वह बिल्कुल गलत कही गई, बिल्कुल निराधार बातें थी। अन्यथा आज की तारीख में विजय सिन्हा यह कदापि नहीं बोलते कि दलालों का जमावड़ा हो गया है और जमीन संबंधी विवादों को और भी गहरा कर रख दिया गया है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।